अगर पूरी धरा साथ दे तो और बात है, अगर तुम साथ दो तो और बात है। यूं तो चलने को एक पैर में भी चल सकती है दुनिया, यूं तो चलने को एक पैर में भी चल सकती है दुनिया, अगर दूसरा पैर भी साथ दे तो कोई और बात है। जी हाँ, इसी मॉर्निंग कोट के साथ हम आज अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है जेनिट। ठीक है, हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पार्ट नंबर 1 में इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बारी आई जिसमें हमने बहुत ही ढेर सारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, एक फाउंडेशन बनाया और उस फाउंडेशन के आगे अब हम चलने वाले हैं जहां पर हम आईआईटी एनआईटी के क्वेश्चंस, जहां पर हम लेने वाले हैं आईआईटी एनडीए सीडीएस एफकेट इन सब के क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम यहां पर एक एक क्वेश्चन लेते जाएंगे जिसे हम यहां पर सॉल्व करने वाले रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। आपका काम क्या रहने वाला है, आपका काम रहने वाला है, क्योंकि अब हमने इससे पहले कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, हमारा फाउंडेशन बन चुका है, तो आप प्लीज उस क्वेश्चन को एक बार देखिए, ट्राई कीजिए खुद से बनाने का। अगर सॉल्व नहीं होता है तो हमारे इस पूरे वीडियो को देखिए और उसका सोल्यूशन पाइए और देखिए कहां पर हमने गलती की है, कहां पर हमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हम किस पॉइंट पर वीक है, हम किस पॉइंट पर स्ट्रांग है। इन सभी का एनालिसिस हमारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन हमारे लिए खास क्यों है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा आईआईटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही आपके सामने हमने आईआईटी के क्वेश्चन ले आया जो कि टेक्नोमेट्री से रिलेटेड है। देखिए अब यहां से हम अपने जो और बेहतरीन क्वेश्चन है उनको आपको देखने के यहां पर मिलेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan अल्फा प्लस टू tan अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा, इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, ये किसके इक्वल रहने वाला है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 0 है, 2 tan अल्फा है, cot अल्फा है और tan 16 अल्फा है। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बनाइए और जो उसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या क्या चीजें, हमें सबसे पहले जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम यहां पर नोट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू हमें फाइंड करनी है tan अल्फा प्लस 2 tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा। ठीक है, प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए हम फाइंड करते हैं। अब देखिए सभी क्या है, tan में है, tan अल्फा है, tan 2 अल्फा है, tan 4 अल्फा है। अब ये cot 8 अल्फा है। भाई ये cot क्या कर रहा है, यहाँ पे tan की जगह सारे tan है तो एक cot क्या कर रहा है, इसको भी tan बना दो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको भी tan बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए tan बना लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको भी वैसे लिखा, इसको भी वैसे लिख लेंगे। नेक्स्ट इसको भी एज इट इज इसको भी ऐसे ही हम लोग नोट कर लिए। फिर हमारे पास आया 4 tan 4 अल्फा। ठीक है, इस cot अल्फा को हमने बना देना है tan अल्फा। कैसे बना सकते हैं, सिंपल है, cot 8 अल्फा क्या हो जाएगा, 1/tan 8 अल्फा, रेसिप्रोकल रिलेशन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, tan 8 अल्फा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर tan 8 अल्फा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, tan 8 अल्फा। अब इस tan 8 अल्फा को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक स्टेप समझ में आ गया, आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस पुट करते जाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस एक ही स्टेप यहाँ पे समझना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, tan 8 अल्फा लिखा हुआ है, इसमें हमें tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगा देना है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या होता है भाई साहब, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए, मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ। हमारे पास है tan 2 थीटा का फॉर्मूला। ये क्या होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ये हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन में, रिलेटेड क्वेश्चन हम इससे कर चुके हैं। ठीक है, और पार्ट नंबर 1 में हम इस
tan 2 थीटा, cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, इन सारी चीजों के बारे में हम पहले से पता है, हमें पहले से नोन है और हम ये सारी चीजें देख चुके हैं पहले से। तो tan जो 2 थीटा होता है इसकी वैल्यू हो जाती है 2 tan थीटा डिवाइड बाई क्या बन जाता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है यहाँ प्लस और माइनस में कंफ्यूज रहता है, क्योंकि साइन में क्या होता है, जब अगर हम sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो बनता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस, किसमें साइन में प्लस हमेशा आएगा और tan में क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। चलिए आगे बढ़ देते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हम इस tan 8 अल्फा में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम tan 8 अल्फा में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बताइए भाई साहब, बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास है tan 2, अब थीटा हम यहाँ पर क्या ले लें, थीटा हम यहाँ पर, क्योंकि देखिए थीटा हमारे पास एंगल है, अब एंगल कुछ भी हो सकता है, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग कंडीशन के लिए थीटा हमारे पास चेंज होती चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए थीटा हम क्या ले लें कि 8 अल्फा बन जाए, थीटा हम क्या ले लें कि 8 अल्फा हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, अगर मैं यहाँ पर 4 अल्फा का मल्टीप्लाई कर दूं, इसका क्या मतलब हुआ कि थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 4 अल्फा ले लूं, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं 4 अल्फा ले लूं तो क्या बन जाएगा भाई साहब, बताइए। थीटा की वैल्यू अगर मैं 4 अल्फा यहाँ पर कंसीडर कर लिया तो ये बन जाएगा हमारे पास पूरा थीटा हो गया, ये हमारा क्या बन गया थीटा। तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, जहां पर थीटा कितना है 4 अल्फा है, क्या है 4 अल्फा। तो यहां पर भी हम सारी वैल्यू, जहां पर भी थीटा है वहां पर हम 4 अल्फा पुट कर देंगे, कर लीजिए। तो ये बन जाएगा 2 tan 4 अल्फा, है ना, थीटा की जगह, डिवाइड बाई 1 माइनस में क्या बनेगा tan स्क्वायर, क्या बन जाएगा 4 अल्फा बन जाएगा, tan स्क्वायर 4 अल्फा। और ये क्या बन जाएगा, ये तो हमारे पास बन जाएगा tan 8 अल्फा, बन जाएगा कि नहीं। तो tan 8 अल्फा का हमारे पास फॉर्मूला किससे रिलेट हम किए, tan 2 थीटा से, और tan 2 थीटा से फॉर्मूला जब रिलेट किए तो tan 8 अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया, tan 8 अल्फा इक्वल हमारे पास निकल के आया 2 tan 4 अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा। क्या बन के आया 2 tan 4 अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस में tan स्क्वायर 4 अल्फा। अब इसी 2 tan 4 अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देने वाले हैं, पुट कर देने वाले हैं। क्या बात समझ में आई, हमें क्या करना है, बस tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जहां पर थीटा कितना, इस कंडीशन के हिसाब से थीटा कितना हो जाएगा भाई साहब 4 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, 4 अल्फा क्यों हुआ, क्योंकि 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तब ये बनेगा tan 8 अल्फा। बात समझ में आ गई, सारी चीजें कब क्यों कैसे कैसे चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें पता हो गई। ठीक है, ये हमारे पास अलग से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कौन सा हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, बाद में आप लोग को ये चीज दिक्कत ना करे कि इसमें क्या हो गया इसमें क्या हो गया। तो साइड में इसको हम लिख सकते हैं कि tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया, और जहां पर थीटा की वैल्यू कितनी रखी 4 अल्फा रखी। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास tan अल्फा प्लस ये हो जाएगा 2 tan 2 अल्फा प्लस ये हो जाने वाला है 4 tan 4 अल्फा, प्लस यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास 8 है, डिवाइड बाय tan 8 अल्फा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या वैल्यू है 2 tan 4 अल्फा डिवाइड बाय क्या है 1 माइनस में tan स्क्वायर 4 अल्फा, 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको आगे हम और प्रोसीड करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें भी अभी हमें कुछ छूना नहीं है, इसको भी अभी हमें देखना ही नहीं है, हमें बस इसको सॉल्व कर देना है। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा, और नीचे में क्या बनेगा भाई साहब, नीचे में बन जाएगा हमारे पास, देखिए 2 से 8 को कैंसिल कर दे, 2 से 8 को कैंसिल कर दे तो ये क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। तो इसको मैं कैंसिल करके 4 बना देता हूं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं, और नीचे में क्या बन जाएगा tan 4 अल्फा बन जाएगा, नीचे में tan 4 अल्फा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप बढ़े। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे tan अल्फा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, कहीं पर किसी को डाउट तो नहीं है, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है तो क्या डाउट होगा। ठीक है, बस हमने यहाँ पर 4 tan 2 अल्फा का हम लोग वैल्यू बस जो फॉर्मूला है उसको बस अप्लाई किए भाई साहब। ठीक है, चलिए तो 4 tan 4 अल्फा हो गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं तो जब 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस में 4 tan स्क्वायर अल्फा आएगा, क्या आएगा 4 माइनस में 4 tan स्क्वायर अल्फा आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा सर। ठीक है, तो चलिए एक और स्टेप आपके लिए, केवल आपके लिए मैं एक और स्टेप लिख लेता हूं, ठीक है, कि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। 4 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 4 tan स्क्वायर अल्फा
ठीक है, 4 माइनस में 4 tan स्क्वायर अल्फा और डिवाइड बाई ये आ गया आपके पास tan 4 अल्फा, डिवाइड बाई tan 4 अल्फा आ गया। इतना आ गया कि नहीं? ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। यहां पर हम लोग जो है 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, यहाँ पे 4 अल्फा होगा, वही तो सोचूं, 4 अल्फा, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या रहेगा, 4 अल्फा रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ अभी ठीक है। अब देखिए, ये हो गया हमारे पास tan अल्फा प्लस tan 2 अल्फा प्लस प्लस में 4 tan 4 अल्फा। अब देखिए, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, मतलब 4 डिवाइड बाई tan 4 अल्फा लिख लूं। अरे भाई ब्रेक कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई tan 4 अल्फा, माइनस बचेगा, यहां पर क्या बचेगा बताइए, 4 है, tan स्क्वायर 4 अल्फा डिवाइड बाई tan 4 अल्फा, तो एक tan 4 अल्फा से एक tan 4 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, tan 4 अल्फा, किसका, 4 टाइम्स ऑफ tan 4 अल्फा बचेगा कि नहीं भाई साहब? अरे भाई ब्रेक कर दिए ना, 4 डिवाइड बाई tan 4 अल्फा लिख लिया, माइनस लगा के 4 tan स्क्वायर 4 अल्फा डिवाइड बाई tan 4 अल्फा, tan 4 अल्फा से एक tan 4 अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर वाला क्या है, स्क्वायर है, तो वहां पे एक बचेगा, तो क्या बचेगा, 4 tan 4 अल्फा बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? इतना बच जाएगा। अब देख रहे होंगे आप लोग कि ये वाला और ये वाला क्या हो जा रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्योंकि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो ये हमारे पास इतना वैल्यू आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास बढ़ते हैं। बस आपको बस इतना ही करना है, अब बस आपको इतना ही करते चले जाना है। वीडियो चल रहा है? हाँ चल रहा है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब देखिए, अब यहां पर क्या बचा, यहां पर हमारे पास बचा tan अल्फा प्लस tan 2 अल्फा, ये हमारा तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बस बचा कितना, प्लस 4 टाइम्स ऑफ tan 4 अल्फा, इतना बचा। अब क्या करना है, अब क्या करें सर? अब उसके बाद फिर से यहां पर हमें क्या लगाना है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा बताइए, tan 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ये बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है, सारी चीजें पता हो जाएं। जब आप बार बार किसी काम को करते हैं तो क्या हो जाती हैं, वो याद होने लगती हैं। जब आप क्या करते हैं, सुबह नाश्ता करना भूलते हैं क्या, दोपहर में खाना खाना भूलते हैं क्या, रात में खाना खाना भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो डेली का काम है, वो आपको करना ही करना है। ठीक वैसे ही आपको रिवीजन करना ही करना है, फॉर्मूले को देखना ही देखना है। मैंने बोला था कि आप जो है अपने टेबल जहां पे भी आप पढ़ते हैं, वो फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले उसको लिखिए, बार बार देखिए, 1 मिनट का काम है बस देखना, 1 मिनट में आप देख लेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वही चीज आप अगर 2 महीने बाद देखेंगे तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिए इतना हो गया था भाई साहब। अब उसके बाद हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें 4 अल्फा बनाना है, तो हम क्या ले ले, थीटा की जगह 2 अल्फा ले ले, क्योंकि 2 का पहले से मल्टीप्लाई है। अब 2 का हम यहाँ पे फिर से क्या कर देंगे, 2 अल्फा का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 4 अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 अल्फा आ जाएगा। तो हमने क्या कर लिया है, हमने यहाँ पर 2 अल्फा का मतलब थीटा की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 2 अल्फा ले लिया। तो जैसे ही 2 अल्फा लिया, तो जहां जहां भी थीटा है वहां वहां पे 2 अल्फा पुट कर दो, तो ये हो जाएगा tan 2 tan, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस में क्या बनेगा, tan स्क्वायर 2 अल्फा बन जाएगा, 1 माइनस में tan स्क्वायर 2 अल्फा। तो ये क्या है, tan 4 अल्फा है। ये ओवरऑल हमारे पास क्या लिखा हुआ है, tan 4 अल्फा। अब इस tan 4 अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई, और कितनी आ रही है, 2 tan 4 अल्फा, सॉरी 2 tan 2 अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस में tan स्क्वायर 2 अल्फा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास है tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 डिवाइड बाई tan 4 अल्फा की हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan 2 अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस में tan स्क्वायर 2 अल्फा, क्या रहेगा, tan स्क्वायर 2 अल्फा रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस, अब 1 माइनस tan स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, तो ऊपर में बचेगा 2 और क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर
टू अल्फा, और नीचे में क्या भाई साहब क्या बन जाएगा, नीचे में बन जाएगा tan 2 अल्फा, क्या बच जाएगा, tan 2 अल्फा बच जाएगा। अब फिर से इसको वही से उसी की तरह से हमें क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा, इसको हम ब्रेक कर देंगे, या फिर एक स्टेप और लिखना है तो हमने 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस में बना 2 tan स्क्वायर 2 अल्फा और डिवाइड बाई tan 2 अल्फा बन गया। ठीक है, डिवाइड बाई tan 2 अल्फा हो गया। ये हो गया tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाई tan 2 अल्फा माइनस में बताइए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 2 tan स्क्वायर 2 अल्फा डिवाइड बाई tan अल्फा, क्या बन जाएगा, tan अल्फा सॉरी tan 2 अल्फा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा tan 2 अल्फा माइनस में 2 टाइम्स ऑफ tan 2 अल्फा। अब ध्यान से समझ रहे होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे, क्वेश्चन को देख रहे होंगे, तो ये और ये हमारा क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। प्लस 2 tan अल्फा और माइनस 2 tan अल्फा जो एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें उसके बाद हमें देखने को क्या मिला, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में देखने को क्या मिला, tan अल्फा देखने को मिला, और उसके बाद प्लस में 2 टाइम्स ऑफ प्लस में 2 डिवाइड बाई tan 2 अल्फा देखने को मिला। अब सर क्या कर दें, अब सर क्या कर दें, तो कुछ नहीं करना है, फिर से वहां पर tan 2 थीटा का, यहाँ पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ इस बार में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, अल्फा रहेगी, बस थीटा की वैल्यू अल्फा कर देना, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 इंटू हम क्या कर देंगे, थीटा की जगह अल्फा कर देंगे तो 2 अल्फा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा tan 2 अल्फा का फॉर्मूला। तो tan 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 tan अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये बन जाएगा tan अल्फा प्लस में 2 डिवाइड बाई, यहाँ पर हम tan 2 अल्फा का वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 tan अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस में क्या बनेगा, tan स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा, ये 2 नहीं है, अल्फा है ना, अल्फा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही ऊपर वहां पे ले जाते हैं, तो tan अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2 से 2 क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बस 1 माइनस में tan स्क्वायर बचेगा डिवाइड बाई, और नीचे में क्या बनना है, नीचे में बनना है tan अल्फा, नीचे में क्या बन देना है, tan अल्फा बन जाना है। ठीक है, तो ये बना रहेगा हमारे पास tan अल्फा प्लस ये क्या फिर से ब्रेक कर देंगे, तो 1 डिवाइड बाई tan अल्फा हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई tan अल्फा, और माइनस में एक tan अल्फा एक tan अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में बस बचेगा tan अल्फा। अब फिर से ध्यान से देख रहे होंगे, ध्यान से समझ रहे होंगे, तो ये हमारा और ये हमारा क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, एक प्लस एक माइनस में कैंसिल आउट कर दे रहा है। हमारे पास ओवरऑल लास्ट में बच क्या रहा है, 1 माइनस में tan अल्फा, और हम जानते हैं 1 माइनस tan अल्फा क्या होता है, एक रेसिप्रोकल रिलेशन से इसकी तरह से हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस जो tan अल्फा है वो किसके इक्वल हो जाता है, वो cot अल्फा के इक्वल हो जाता है, और cot अल्फा ही हमारा लास्ट क्या आ रहा है, टर्म देखने को हमें मिल रहा है। उतना स्टार्टिंग से हम जब इसको सॉल्व कर रहे थे, स्टार्टिंग से जब सॉल्व किए तो सॉल्व करते 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 हमें क्या मिला, एक टर्म मिला cot अल्फा, और cot अल्फा अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शन में भी दिख रहा होगा, एक है हमारे पास 0, एक 2 अल्फा, एक cot अल्फा और एक tan 16 अल्फा। यहाँ पे हमें जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है उसमें cot अल्फा दिख रहा है, और इसी हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास ऑप्शन सी है यही हमारा राइट आंसर बनने वाला है, यही हमारा राइट आंसर होगा। और अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। बात समझ में आया। ठीक है, तो देखिए ऐसा हवा नहीं बनाना है कि आईटी के क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं। ठीक है, मेंस में हाँ एडवांस के क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। ठीक है, और मेंस में भी आपको इस तरह के जो एकदम सिंपल देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक ही प्रोसेस को अप्लाई करते जाना, एक ही पैटर्न को अप्लाई करते जाना है, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाएंगे, तो उससे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमारे पास प्रॉपर्टीज रहती हैं, उसको वहां पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं।